राजीव कुछ दिनों तक गांव में ही रहा। गांव में शांति लौट आई थी, लोग मुस्कुरा रहे थे, खेतों में फिर से काम शुरू हो गया था और मंदिर की ओर अब कोई जाने से नहीं डरता था। पर राजीव के मन में अब भी बेचैनी थी। हर रात उसे वही सपना आता, काली परछाई, नीली रोशनी और फुसफुसाहट। शाप अधूरा है, अभी अंत नहीं हुआ। एक रात राजीव ने अपने दाहिने हाथ को ध्यान से देखा। उसकी हथेली पर जो निशान थे वे अब धीरे धीरे चमकने लगे थे और तभी उसकी आंखों के सामने एक झलक आई। मंदिर के नीचे कोई और द्वार, एक और गहराई, और वहां कैद एक वास्तविक रक्षक। राजीव ने तुरंत गांव के बुजुर्ग हरिप्रसाद से बात की। बाबा, मंदिर के नीचे और कुछ है क्या? कोई और तहखाना? हरिप्रसाद कांपते स्वर में बोले, उसका जिक्र सिर्फ हमारे पूर्वजों ने किया है, जिसे दूसरा द्वार कहा गया। कहा जाता है वहां वो आत्मा कैद है जो खुद मंदिर का रक्षक हुआ करता था, पर अंधकार में बदल गया। राजीव समझ गया जो कुछ भी उसने बंद किया वह सिर्फ एक हिस्सा था। असली रहस्य मंदिर के नीचे है। अगली सुबह राजीव अकेले मंदिर पहुंचा। उसका हाथ अपने आप उस पुराने चबूतरे की ओर खींचने लगा। जैसे ही उसने हाथ नीचे की दीवार पर रखा, दीवारें हटने लगीं और एक छिपा हुआ सीढ़ीदार रास्ता दिखा। वह अब और गहराई में उतरने लगा। नीचे का रास्ता सीलन भरा और बेहद ठंडा था। हवा में लोहे और सड़ी चीजों की बदबू थी। जैसे जैसे वह नीचे जाता, एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती, रक्षक अब राक्षस बन गया है, तू उसे फिर से बांध नहीं पाएगा। आखिर में वह एक गोल कमरे में पहुंचा। वहां बीचों बीच एक पत्थर का बड़ा सा सिंहासन था, जिस पर एक अधजला शरीर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा जला हुआ और विकृत था। जैसे ही राजीव ने कदम आगे बढ़ाया, वो शरीर हिला। उसकी एक आंख खुल गई और उसके साथ ही मंदिर की दीवारें फिर से कांपने लगीं। वह रक्षक बोल उठा, तू मुझे जगा चुका है, अब न तू बचेगा न यह भूमि। राजीव अब समझ गया जो कुछ पहले हुआ वह तो सिर्फ परछाई थी। अब असली राक्षस जाग गया था।